Good evening, my dear students, and a warm welcome to my channel SS Physics Point. तो पिलाने आमे MCQ स्टार्ट करथिले ऑलरेडी आमे करंट इलेक्ट्रिसिटी रो तुमको कहिथिले ओम्स लॉ आउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो लॉन्ग क्वेश्चन टा केमते लिखिबो ता सहित करंट इलेक्ट्रिसिटी रे जो सॉरी ओम्स लॉ रो स्टेटमेंट तुमको कह जायथिला ता सहित करंट सहित ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो रिलेशन कोन लास्ट क्लास रे कह जायथिला तो मन पकाओ करंट सहित ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो I इक्वल्स टू NEA इंटू VD ए फॉर्मूला को मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला एठी n होची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम E हला इलेक्ट्रॉन रो चार्ज A हला एरिया वेक्टर आउट सॉरी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया एटा V हला ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए रिलेशन को नै कि बहुत क्वेश्चन आसे डायरेक्ट क्वेश्चन पचाथिबो तो यू कैन राइट तापर तमरो एठू तमर आस्थिबो रेजिस्टेंस रो फॉर्मूला ml बाय n e स्क्वायर इनटू टाउ ए फॉर्मूलाटा ही मन रखिबो रेजिस्टेंस एटा होची रेजिस्टेंस रो फॉर्मूला आउडे ए थिबो तो एटा को भी मन रखिबो ए फॉर्मूलाटा भी बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला एटा तमरो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ तले डिराइव करा हितला तार से समय तुमको कह जाए ऑलरेडी यार वीडियो मध्य ए चैनल अच्छी करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट अच्छी से जाकि देखि नबो पूरा डिटेल्स रे बढ़िया से तार डेरिवेशन कराई खाली जस्ट फॉर्मूला गुड़ा मुझे कहूँ जेहेतु रिविजन क्लास होची तो बर्तमान आपको नहीं क्वेश्चन आसे तो आउ गोटे मन रखि था रेजिस्टिविटी ओम्स लॉ रो स्टेटमेंट टा कहि दोची V इज प्रोपोर्शनल टू I सो यू कैन राइट V इक्वल्स टू I इनटू R बट जेते स्टेटमेंट लिखिबो when you are writing the statement you should write that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential applied मन रख current टा कहा पर proportional होइबो potential ऊपर एठी दीटा जिंस गोटे डिपेंडेंट वेरिएबल आ गोटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो किए कहा पर डिपेंड करूची current टा potential ऊपर डिपेंड करूची तो potential को तमे मन इच्छा चूज करि परिबो according to that current flow हबो गोटे कंडक्टर रे that's why the potential is independent quantity and the current is dependent quantity. Then when you will plot a graph between V versus I, it will be a straight line. Remember V you should take along x axis, I along y axis. This is dependent variable, this is independent variable, and slope of this graph will give you resistance. So this is delta I, this is delta V. So slope means tan theta. So tan theta equals to this is delta I by delta V. So delta I by delta V. So delta I by delta V equals to 1 by R. So this is the slope of the graph. Then also they will ask that the physical conditions like temperature, pressure and dimension of the conductor should remain constant while you are deriving Ohm's law. Ohm's law is only valid or limitation भी बेले बेले पचारे what is the limitation of Ohm's law? Ohm's law रो limitation कौन that the temperature pressure should remain constant otherwise you can't measure that current potential is not proportional to current when you are varying temperature or you are changing the dimension also pressure ए जिन को मन रखे ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर इंपोर्टेंट 2 मार्क रो क्वेश्चन आसे ओमिक कंडक्टर कौन आउ नॉन ओमिक कंडक्टर कौन तो ओमिक कंडक्टर कौन जो कंडक्टर द कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ जो कंडक्टर टा ओम्स लॉ को ओबे करे आउ जहार V वर्सेस I ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ताको हमें कहबा ओमिक कंडक्टर एटा सब शॉर्ट 2 मार्क रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडाक और MCQ रा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परिबो थ्योरी क्वेश्चन रे ओमिक कंडक्टर रे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इट्स ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एग्जांपल तमे दे परिबो मेटल शार्ट रूम टेम्परेचर जे कोनोसी मेटल नियो आयरन हला किबा कॉपर नियो जहा भी नियो सेटा ओम्स लॉ वैलिड हबो टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखले तापरे नॉन ओमिक कंडक्टर बहुत इंपोर्टेंट एरा एग्जांपल सब मन रखिबो नॉन ओमिक कंडक्टर सो नॉन ओमिक कंडक्टर कोन द कंडक्टर व्हिच does not obey Ohm's law जी Ohm's law को obey करे नाही
जो कंडक्टरटा ओम्स लॉ को ओबे करे नाही दैट कंडक्टर इज कॉल्ड एज नॉन ओमिक कंडक्टर एंड दिस ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन यार ग्राफ कर्व भी हो पार किसी भी हो पार v वर्सेस I ग्राफ रिमेंबर आउ यार एग्जांपल है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स आर कौन ना नॉन ओमिक कंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड पड़ी आगु तार फरवर्ड बायस तार रिवर्स बायस ग्राफ सब तुम कराई मन पकाओ तो सेठी तुम देखि जे सब ग्राफटा कर्व सरफेस होकर आस स्ट्रेट लाइन होकर आसुनी से एडा कह नॉन ओमिक कंडक्टर दे डज नॉट ओबे ओम्स लॉ आउ गोटे सुपर कंडक्टर अच्छी सुपर कंडक्टर कौन जानी ना टेम्परेचर बढ़ेला आउ गोटे जिनस मन रखी कंडक्टर टेम्परेचर सहित रिलेसन कौन यहाँ मुझे इरेज करुच्ची टेम्परेचर सहित रिलेसन कौन बहुत इंपोर्टाट MCQ रे थरे पचार सेमी कंडक्टर टेम्परेचर सहित कौन रिलेसन आ कंडक्टर पाई मन रखी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो तो रेजिस्टेंस रो फॉर्मूला थिला R of t इक्वल्स टू R01 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी यहाँ हूँ फॉर्मूला इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट यू कैन से टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़े आउ तार गोटे रिलेशन अच्छी कौन ना R of t इक्वल्स टू R01 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी यहाँ हूँ गोटे इंपोर्टाट फॉर्मूला दिस फॉर्मूला को स्टार मार्क करके मन रखि आपको नहीं कि 2 मार्किया क्वेश्चन आसो प्रॉब्लम्स भी आप पचारे तो R of t कौन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर t रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर t रे तार रेजिस्टेंस तापरे R0 कौन रेफरेंस टेम्परेचर एट इनिशियल और रेफरेंस टेम्परेचर जोटा को तुम रेफरेंस टेम्परेचर बोली नौ 0 डिग्री हो पार 100 डिग्री हो पार 200 डिग्री भी हो पार whichever you are taking as the reference temperature that at that temperature the resistance is known to be R0 or R0 and at temperature T it is known as resistance at temperature T तो alpha टा कौन temperature coefficient of resistance रो temperature coefficient सेटा कहा जाए तापर डेल्टा टी कौन डेल्टा टी है कौन डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर जो कल सपोज गोटे यहाँ 0 रू 100 डिग्री कल तो यहाँ T1 हम यहाँ हम T2 तो डेल्टा टी हम T2 माइनस T1 से कह जाए डेल्टा टी तो एतिक जिनस मन रख कंडक्टर कौन प्लस रल्फाटा आउ सेमी कंडक्टर ये नेगेटिव हो 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी फॉर्मूला हो आउ सब सामान तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहार थाए सेमी कंडक्टर आउ कंडक्टर कौन थाए पॉजिटिव आसे ये जिनस को मन रख MCQ रे आसीबे सब जिनस आउ ग्राफटा जदि करबो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस रो ग्राफ जदि करबा हमें कंडक्टर पाई टेम्परेचर बढ़िले कौन होची रेजिस्टेंस बढ़ुची तो एटा ए भलिया बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो और रेजिस्टिविटी यू कैन आल्सो राइट एटा को रेजिस्टिविटी कहि परिबो एटा रो वर्सेस टी रो ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी तो एटा 0 रु स्टार्ट न होई कि गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रु स्टार्ट होबो और यू कैन से एमती तो नबो एमती बढ़िबो टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टिविटी बढ़ी बढ़ी जीवो तार ग्राफटा एटा स्ट्रेट लाइन नुह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिले स्ट्रेट लाइन ही था बट इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन देयरफॉर इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमेंबर इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स एक्सपोनेंशियल यू कैन से टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़ी बढ़ी जीवो कहा पई कंडक्टर पई एटा होची कंडक्टर पई रिमेंबर कंडक्टर पई ए ग्राफटा थरे पचारथिला गोटे ग्राफ दे देथिला पचारथिला एटा को व्हिच मटेरियल पई दिस इज एप्लीकेबल तो यहाँ कंडक्टर पर मन रख आउ सेमी कंडक्टर पर कौन हम उल्टा हम सेमी कंडक्टर पर उल्टा हम माने टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टिविटी कमिबो टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जाउची रेजिस्टिविटी कमी कमी आसीबो यार गले टेम्परेचरटा कौन हुए बढ़े एपट एक्सिस रे गले टेम्परेचरटा बढ़ुची किंतु रेजिस्टिविटी कमी कमी आसीबो एटा रिमेंबर सेमी कंडक्टर आउ कंडक्टर रे ग्राफटा बहुत इंपोर्टेंट एरा नोट करके रखि थाओ जे सेमी कंडक्टर पर कौन थाए रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुए विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टर पाई टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़े और रेजिस्टिविटी भी बढ़े तो समस्ते यहाँ कर मन रख बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन समस्ते मन रख MCQ भी आसपार 2 मार्क भी आसपार कैन बी आस्क्ड एज MCQ as well as 2 mark question
एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला लिखिबो, फॉर्मूला रे टर्म गुडा को मेंशन करबा निहाती दरकार। बुझेला? गुड इवनिंग ऑल। आई एम जस्ट चेकिंग वेदर द वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर और नॉट। ओके, सो तापर आम नेक्स्ट देखा यहाँ सब जान डिटेल्स रे टेम्परेचर सहित रेजिस्टेंस रो वेरिएशन कौन इंपोर्टेंट 2 मार्क रो क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और मे बी एमसीक्यू, एमसीक्यू भी हो पार 2 मार्क्स रो क्वेश्चन हो पार। यहाँ सब नोट करके रखि था। कंडक्टर एटा होची सेमी कंडक्टर पाई, सेमी कंडक्टर पाई हुए एटा। तो ये कंडक्टर पाई कहीं बढ़े टेम्परेचर ना, टेम्परेचर बढ़िले कौन हुए ना, टेम्परेचर बढ़िले कौन हम ना, टेम्परेचर जदि बढ़िला कंडक्टर हठात टेम्परेचर बढ़ीगला तो तांको भितर कोलिजनटा बढ़िबो। तो जो मॉलिक्यूल गुड़ाक थे से अधिक एनर्जी पाइबे, अधिक एनर्जी पाइले कोलिजन बढ़िबो। तो कोलिजन बढ़िले कौन हम ना, रिलैक्सेशन टाइम जी स्लो जाऊला एवं सडनली जीव तो रिलैक्सेशन टाइम कमिजिव। रिलैक्सेशन टाइम माने सक्सेसिव कोलिजन भितर जी टाइम रिक्वायर्ड होची। पूर्व क्लास रे कहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाला बेले तुमको कहला रिलैक्सेशन टाइम कौन। तो जदि आमर टेम्परेचर बढ़िला रिलैक्सेशन टाइम टा डिक्रीज हम, रिलैक्सेशन टाइम टा डिक्रीज हेले रोटा इनक्रीज हम बा रेजिस्टिविटीटा बढ़िबो। एटा होची तार कारण। एक्सप्लेनेशन एटा लिखि पारिबो कहीं रो रो फॉर्मूला मन पकाओ ml/ne² इंटू टाउ थिला भलिया, ml/ne² इंटू टाउ थिला। रेजिस्टेंस रो फॉर्मूला सॉरी या पूर्वटा मन पकाते मोर से मत लगुच भूल लिखा जाइथिबो। रेजिस्टेंस रो फॉर्मूलाटा ठीक अच्छे बोधे। तो ये ठीक अच्छे ml/ne² इंटू टाउ। ये देख ये टाउटा हूँ रिलैक्सेशन टाइम ठीक अच्छे। रेजिस्टिविटीटा देख रिलैक्सेशन टाइम कमिबो तो एटा जिते कमिबो एटा सेते बढ़िबो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर बढ़िले टी हूँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़िले कोलिजन बढ़िबो, से परस्पर को बहुत जल्दी जल्दी धक्का हेबे। तो धक्का मारिया द्वारा सक्सेसिव कोलिजन पाई रिलैक्सेशन टाइमटा कमिजिवो, सक्सेसिव कोलिजन पाई रिलैक्सेशन टाइम कमिले रेजिस्टिविटी बढ़िबो। एटा हूँ तार कारण फॉर व्हाई द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कहीं जी रिलैक्सेशन टाइम लगुला ये पहुँचापी बर्तमान यहाँ फास्टली हम, फास्टली हेले रिलैक्सेशन टाइमटा कमिजिव। तो ये तुम डिटेल्स रे। तापर तुम रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं तो आम पढ़ा भी दरकार नहीं, तथापि तार रिलेटेड क्वेश्चन किछिटा करिथाओ फ्यूचर रे काम रे आसीबो। बुझिला? एतिकी तुम 2 मार्क क्वेश्चन कौन आसला। आउ रेजिस्टिविटी आउ गोटे जिनस इंपोर्टेंट कौन, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो आम लिखिपर आर इक्वल्स टू रो L/a। ये फॉर्मूलाटा मन रखि था। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/a। ये फॉर्मूलाटा भी बेले बेले 2 मार्क आसे। ऑन व्हिच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। गोटे कंडक्टर रो रेजिस्टेंस क्या ऊपर डिपेंड करे, लेंथ ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आउ दुटा को मिसेदेले ठीक आस। सहित टेम्परेचर उपर जान लो, टेम्परेचर उपर केमती वेरिएशन करे, तापर प्रेशर उपर मध्य डिपेंड करे। तो एतिक क्वांटिटी उपर डिपेंड करे कि रेजिस्टेंस। ता सहित नेचर ऑफ द मटेरियल, को मटेरियल नहींच, आयरन नहींच ना कॉपर नहींच, जो मटेरियल बनईथिबो से मटेरियल नेचर उपर डिपेंड करे रेजिस्टेंस। एतिक फैक्टर उपर रेजिस्टेंस डिपेंड करे। ये प्रत्येक फैक्टर गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हो पारिबो। तो ये जो आर आसला कहुए रेजिस्टिविटी, एटा कहुए रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूलाटा एटा कौन कहुए रेजिस्टिविटी। तुम जिते ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव कर ओम्स लॉ से समय आर रो फॉर्मूला, आर रो गोटे फॉर्मूला आसला ml/ne² इंटू टाउ इंटू ए। तो ये देख ये जो फॉर्मूलाटा आसला एटा कह रो L/a। तो रो रो फॉर्मूला टिके पूर्व लिखाई रो इक्वल्स टू mm/ne² टाउ नॉट एल। या पूर्व में एल लिखिदे तो एलटा आसबनी खाली me/ne² इंटू टाउ। यहाँ हूँ रेजिस्टेंस एक्चुअली फॉर्मूला। एमटा कॉन्स्टांट, लेंथटा भी कॉन्स्टांट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टांट, एनटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कॉन्स्टांट, ईटा भी कॉन्स्टांट, रिलैक्सेशन टाइमटा गोटे जदि टेम्परेचर को फिक्स रखुच रिलैक्सेशन टाइम भी कॉन्स्टांट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कॉन्स्टांट। एज ए होल दिस होल क्वांटिटी इज कॉन्स्टांट, देयरफॉर रेजिस्टेंस को कॉन्स्टांट निया जाए।
गोटे कंडक्टर जदि हठात तुम पोटेंशियल बढ़ाऊच देन इट्स रेजिस्टेंस कौन हम मन रखि था कंडक्टर जदि आम पोटेंशियल को बढ़ेले रेजिस्टेंस केबे हेले बढ़ेनि कि कमेनि रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट कि कहीं v इक्वल्स टू कौन लिखल रे I इंटू आर सो r इक्वल्स कौन हो गला v बाय I ए फॉर्मूला को देखिले आंसर भूल हो जदि तुमको कहगला टेम्परेचर को फिक्स रखागला फिक्स रखा है कि तुमर हठात पोटेंशियल को बढ़े दिगला तो पोटेंशियल जदि बढ़ेब करेन्टा बढ़ मन रखि था करेन्टा बढ़ किंतु रेजिस्टेंस बाबू जी थिला सेतिक रहिबो एटा 2 गुना बढ़ीगला तो करेन्टा भी 2 गुना बढ़ीजिवो रेशियोटा सदाले कांस्टेंट आसथिबो एतिक जिंस को ध्यान रखो v by I रो रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ v इज इंडिपेंडेंट ऑफ I इट डज नॉट डिपेंड अपॉन v एंड I करंट आ पोटेंशियल ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करिवो नाही इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स लेंथ एरिया देन नेचर ऑफ द मटेरियल देन टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर से सब क्वांटिटी उपर डिपेंड करे सब जिन को मन रखिबो आर यूनिट डायमेंशन बहुत इंपोर्टेंट इट्स वेरी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रो यूनिट डायमेंशन और रेजिस्टिविटी रो यूनिट डायमेंशन एटा तुम मानकर दायित्व बाहर करिवो केमिति बाहर करिवो r इक्वल्स टू v by I तो v जाय लिखि परिबो w by q into I बुझेला तो w रहला m1 l2 t minus 2 divided by a रहला a q a into t into ampere रहला a तो रेजिस्टेंस रो डायमेंशन आसी जिवो तो रेजिस्टेंस रो पाई गला पारे एठी पुट कर देले रेजिस्टिविटी रो भी डायमेंशन इजीली बाहर कर परिबो आ रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस भितर डिफरेंस कोन ना रेजिस्टेंसटा रेजिस्टिविटा गोटे मटेरियल पे फिक्स थाए ना कि एटा लेंथ आउ एरिया ऊपर डिपेंड करे एटा गोटे चौक अच्छी तो चौकटा को भांगी देले भी यार जतिक रेजिस्टिविटी रहिबो यार भी सेतिक रेजिस्टिविटी रहिबो रेजिस्टिविटी चेंज होबनी रेजिस्टेंसटा चेंज हो जिवो एटा होची डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देटा गोटे संपूर्ण चौक थिला जतिक रेजिस्टेंस थिला ध्यान सहित सुनो व्हाट एवर मे बी द रेजिस्टेंस इफ यू आर ब्रेकिंग इट इनटू टू पार्ट्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट चेंजेस but the resistivity still remains constant because it is independent of length and area एटा मन रख r रो रो फॉर्मूला कौन है जो रो इक्वल्स टू r a by l तो रो रो फॉर्मूला ये a ऊपर प्रोपोर्शनल l ऊपर प्रोपोर्शनल नुहे मन रखि थाओ एटी उल्टा लिखिबो नाही नले भूल हे जिवो तो एडा बड़ छोट आयरन पीस नियो किबा बड़ आयरन मोटा रॉड नियो ए बोथ विल हैव सेम रेजिस्टिविटी दी जन जाकर समान रहिबो बुझेला तो फिर स्केल रब करने प्लास्टिक गोटे क्वेश्चन पचार गुड इवनिंग कर अभिटेक सर अगर प्लास्टिक इंसुलेटर है तो फिर स्केल रब करने से उसमें चार्ज कैसे फ्लो होता है स्केल को नाइस क्वेश्चन ऑल्सो मान लो प्लास्टिक क्या है आप समझ रहे हो ना प्लास्टिक एक इंसुलेटर है आपको पता है तो इंसुलेटर इफ आर रबिंग इट विथ ए your hair also or silk material then it is attracting to other cut एठी कौन हुए ना there is separation of charge सेठी charge रो separation हुए there is separation of charge not the motion of charge or flow of charge there is no flow of charge there is only the separation of charge एटा तुमको कह जाइथिला जेते गोटे कंडक्टर बा इंसुलेटर अछि तमर इंसुलेटर जदि रब करिवो एठू कौन हुए ना इलेक्ट्रॉन आर गेट्स ट्रांसफर्ड हियर द इलेक्ट्रॉन जस्ट मूव्स फ्रॉम दिस बॉडी टू हियर वन मटेरियल इज देयर टू हियर दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इट्स नॉट देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द प्लास्टिक और व्हाट एवर द मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल बाय रबिंग इट तो उसको घिसने से क्या होता है इधर चार्ज ट्रांसफर होता है कहाँ से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है उसके पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से क्या होता है वो मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है इसको ध्यान में रखो करंट फ्लो नहीं होता है उसमें देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज यू कैन से एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज मीन्स द चार्जेस विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओके तो तुमने ये जानी था तापर आम MCQ करवा MCQ आमर जी सराई तो MCQ स्टार्ट करवा समस्त MCQ क्वेश्चन आसी
ट्राए करो करिया पाई क्वेश्चन आसी जाइथो एमसीक्यू क्वेश्चन समस्ते ट्राए करो करिया पाई देखो द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm 2 ohm and 3 ohm are connected to form a triangle if a 1.5 volt cell of negligible internal resistance is connected across 3 ohm resistor the current flowing through this resistor will be तो क्वेश्चन टा समस्ते भल से बुझो अच्छे से समझने की कोशिश करो क्या दिया गया है उसमें 3 रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस को कैसे लगाया गया है ट्राइंगल के फॉर्म में दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल तो ट्राइंगल जस्ट कनेक्ट 3 resistors they are connected to form a triangle this is 1 ohm this is 2 ohm and another one is 3 ohm this is 3 ohm and there is you are connecting a battery at here 1.5 volt then क्या पूछा गया है उसमें द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर विल बी 3 ओम जो लगा गया है उसमें कितना करंट जा रहा है इस रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है जस्ट फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 3 ओम रजिस्टर 3 ओम रजिस्टर रे केते करंट जाउची यू हैव टू कैलकुलेट बहुत भलो क्वेश्चन समस्ते करिया पय चेष्टा करो ऑप्शन ए शुभश्री ठाकुर ऑप्शन ए देखिबा कोन आसी आई थिंक दैट विल बी द आंसर समस्ते कर जो मैंने ऑलरेडी कर सारी बहुत सहज हम से ट्राए कर करिया पई व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन समस्ते देख क्वेश्चन आंसर कौन हम तो तुम प्रथम काम है ए दुटाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करनियो दुटाक सीरीज रे अछंती तो सीरीज रहिले 3 सो दिस विल बी 3 and 1 3 ohm resistors already is there this is 3 ohm and 1 plus 2 3 this is 3 and you are connecting with 1.5 volt battery so this is 3 the equivalent now these two are in parallel ए दुटा केमते अछंती they are connected in parallel so parallel में कितना होगा 1.5 हो जाएगा तो 1.5 आधा हो जाएगा पैरेलल में क्या होता है आधा हो जाए जितना रेजिस्टर होगा जस्ट डिवाइड द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सो 1.5 इधर 1.5 तो करंट कितना जा रहा है इस सेल में तो करंट जा रहा है कितना V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V बाई R सो V भी 1.5 और रेजिस्टेंस भी 1.5 तो ये करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर तो किस में करंट जा रहा है इसका इक्विवेलेंट जो आ रहा है उसमें जा रहा है कितना 1 एम्पियर तो इधर से करंट जा रहा है 1 एम्पियर हियर द करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर बट व्हेन इट रीचेस हियर और व्हेन इधर से 1 ओम का करंट 1 एम्पियर का करंट आ रहा है तो व्हेन द करंट इज कमिंग आउट ऑफ हियर व्हेन रीचेस हियर इट्स गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इधर भी कुछ करंट जाएगा इधर भी कुछ करंट जाएगा ये I1 दिस इज सपोज I2 तो दोनों में मिलकर कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर तो उसने पूछा क्या है 3 ओम में कितना करंट जा रहा है कि इसमें कितना करंट जा रहा है वो सिर्फ इसका करंट पूछ रहा है सो इफ दे आर आस्किंग द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 3 ओम रेजिस्टेंस तो क्या होगा उसमें करंट देखो टोटल करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर तो 1 एम्पियर इस तो इधर भी 3 ओम है इधर भी 3 ओम है तो दोनों में रेजिस्टेंस बराबर है तो आधा हो जाएगा करंट तो इसमें जितना करंट जाएगा उसमें भी इतना करंट जाएगा दोनों में सेम करंट फ्लो होगा तो इधर कितना जाएगा 1.5 दो करंट जा रहा है 5 तो 0.5 तो इधर आएगा 0.5 तो इसमें भी 0.5 इधर जब करंट यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर 0.5 जाएगा फिर उधर 0.5 जाएगा तो इधर 0.5 तो इधर भी 0.5 बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कहीं पर भी पूछ सकता है 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है वो भी पूछ सकता है 2 ओम एम्पियर में 2 ओम में कितना करंट जा रहा है वो भी पूछ सकता है तो हम लोग को क्या पूछा गया है क्वेश्चन में यहाँ पर कितना करंट जा रहा है 3 ओम में तो 3 ओम में कितना करंट जाएगा 0.5 एम्पियर क्योंकि टोटल सर्किट में जो करंट जा रहा है वो है 1 एम्पियर तो कौन सा आंसर सही होगा ऑप्शन सी आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही होगा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। The wire of a potentiometer has resistance 4 ohm. Remember, the wire of a potentiometer have resistance 4 ohm and length 1 ohm. Is connected to a cell of 2 volt. The internal resistance 1 ohm. Internal resistance उसमें देखो क्या क्या दिया गया है। रेजिस्टेंस किसका दिया गया है? जो पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज होता है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। एंड लेंथ कितना दिया गया है? 1 मीटर। देन कनेक्टेड टू ए EMF ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो क्या पूछा गया है? करंट कितना जा रहा है। तो जस्ट फाइंड आउट द हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर। तो उसका पोटेंशियोमीटर में कितना करंट जा रहा है? देखो पोटेंशियोमीटर में कितना करंट जा रहा है। तो कुछ फॉर्मूला याद है आपको? जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इक्वल्स टू I इक्वल्स टू E बाय R प्लस R। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। हियर इज द EMF ऑफ द सेल कनेक्टेड। हियर इज द सेल EMF ऑफ द सेल कनेक्टेड। देन R है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड स्मॉल r is the resistance of or you can say internal resistance, then you will get the value of current। तो ये कितना दिया गया है? 2 वोल्ट, कैपिटल R है 4 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? आई थिंक 1 ओम। आई थिंक 1 ओम, यस 1 ओम दिया गया है। तो डाल दो कितना आ रहा है देखो। सो 2/5, सो 2/5 मीन्स 0.4। सो करंट कितना होगा? 0.4 एम्पियर। सो which option is current? So 0.4 means option A. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer। उसके नीचे भी एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन। दोनों दीटा को क्वेश्चन पाखापाखि समान अच्छी। दीटा का क्वेश्चन पे समान अच्छी। दीटा का क्वेश्चन समान अच्छी। यार आंसर देखो एथरे दीटा का क्वेश्चन समान अच्छी। पूर्व क्वेश्चनटा जहाँ थिला ए क्वेश्चनटा भी से समान अच्छी। उसमें पूछा था क्या? करंट। इसमें क्या पूछ रहा है? द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है निकालो। तो आपको करंट मिल गया 0.4। तो पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल्स टू I इंटू R। तो करंट कितना है? 0.4 इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 वोल्ट। तो पोटेंशियल मिल गया 1.6 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल कितना है? 1.6 वोल्ट। तो आफ्टर गेटिंग पोटेंशियल देन व्हाट इज द फॉर्मूला? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल को याद करना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द potentiometer where it is proportional to L. So to remove this proportional we are taking as a constant. That constant is known as potential gradient. This constant is known as potential gradient. So K equals to V by L. So V कितना हुआ? 1.6। So 1.6 divided by length कितना दिया गया है? 1 मीटर। So this is equals to 1.6। क्या होगा? वोल्ट मीन्स भी मीटर इनवर्स। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन देखो आराम से। ए मीटर ब्रिज in a meter bridge the balancing length from the left end से कितना balancing length आ रहा है? of a standard resistance 1 ohm। R का वैल्यू दिया गया है 1। from the right gap में जो लगा हुआ है रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस है 1 ohm is found to be 20 सेंटीमीटर। the value of unknown resistance। तो
मीटर बेस का प्रिंसिपल को याद करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए मीटर बेस? मीटर बेस का प्रिंसिपल क्या है? जस्ट रिमेंबर एवरीवन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए मीटर बेस? मीटर बेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? रिमेंबर, आई एम जस्ट ड्राइंग ए मीटर बेस हियर। मीटर बेस में जो लगा होता है वायर, इधर एक गैप रहता है, फिर वहाँ से एक गैप होता है, बीच में एक गाल्वानोमीटर लगा हुआ होता है। दिस इज L, दिस लेंथ इज L, दिस इज 100 माइनस L, दिस रेजिस्टेंस इज R, दिस इज X। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? इसको पूछा है राइट गैप में रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 1 ओम का स्टैंडर्ड ओम। ए राइट गैप है, सॉरी यू कैन एक्सचेंज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। और देन क्या गया है? लेंथ दिया गया है L। तो उसका जो फॉर्मूला है क्या है? L बाई आर, और सॉरी R बाई L, यू कैन राइट R बाई L इक्वल्स टू X बाई 100 माइनस L। ये पोटेंशियोमीटर का, सॉरी मीटर बेस का अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। तो X का वैल्यू कितना होगा? R इंटू 100 माइनस L, 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। L दिया गया है 20। जस्ट पुट द फॉर्मूला, you will get the answer. Just put the formula, you will get the answer. Just put the formula, you will get the answer. X equals to R into 100 minus L by L. So what will be the answer? I think 9. Answer is 0.25 ohm. You just calculate. Next question, the electric field E and the current density J are relation. Current electricity रे इसमें सेठी पढ़ाई थो तुम मन पकाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ करेंट डेंसिटी जे सहित गोटे रिलेशन अच्छी। तो कौन? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, E इक्वल्स टू सिग्मा इंटू व्हाट? J, sorry, J equals to sigma into E. This is the vector form of Ohm's law. It's there, J equals to sigma into E. Current density equals to sigma into E. Sigma का formula क्या है? 1 by rho. Conductivity, this is known as conductivity, reciprocal of resistivity into E. So E और G के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट सॉरी A, B, C, C is correct answer, is proportional to J, directly proportional है। then next just go to the next question। एटा गोटे भल क्वेश्चन अच्छी, समस्ते कर। गोटे सर्किट दी जाइए, से सर्किट रे समस्ते कैलकुलेशन कर। एटा बहुत भल क्वेश्चन, समस्ते करने चेष्टा कर। जार भी न होची से माने भी कर। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत भल भल क्वेश्चन आम ये करुचे। डोंट टेक इट लाइटली, जस्ट डू द क्वेश्चंस एवरीडे। समस्ते सबुदिन क्वेश्चन गुड़ा प्रैक्टिस कर, तमें देख तुम बहुत भल रिजल्ट कर। तो ये गोटे सर्किटा करदे, सर्किटा को आउ थे करदे। एठी गोटे कौन लगी? 9 ओम लगी, एठी गोटे 6 ओम रेजिस्टर लगी। एठी 9 ओम, दिस इज 6 ओम, एंड हियर वन बैटरी इज देयर, एंड हियर 2 ओम रेजिस्टर इज देयर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? जस्ट फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप एट 2 ओम रेजिस्टर। इधर और क्या दिया गया है क्वेश्चन में? दे हैव गिवन दैट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस व्हिच रेजिस्टर? 9 ओम रेजिस्टर। 9 ओम रेजिस्टर में कितना पावर आ रहा है? 36 वाट। 36 watt. So how will calculate this one? Just do of yourself. Then next question is also there on your screen.
just try to do both the questions. So how we'll solve? Just here the power dissipation is 36 watt. So just calculate the power. What is the formula of power? Power equals to V square by R. You need to find the current across this resistor, or you can find the potential across this resistor. एठी केते करंट जाउची आ केते पोटेंशियल अछि जोटा भी गोटे बाहर करनियो हेले भी आंसर आसियो. तो बेटर हबो करंट बाहर कर दियो. एठी करंट केते, एठी करंट केते, आ सेही करंट एठी केते फ्लो होतो टोटल करंटटा, तापरे I into R कर देले तमरा आसियो पोटेंशियल ड्रॉप. तो प्रथमे देखिबा एठी केते करंट फ्लो होची. तो करंट P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R कले कम हबो ना पावर देहाची 36 V स्क्वायर by R resistance है 9. तो V square equals to 36 into 9. Then V equals to, if you will take the root over this root over 6 into 3, that is 18. So V is 18 volt. So across this resistor the potential drop is 18 volt. So here also 18 volt, because they are connected in which combination? They are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है. तो इधर भी पोटेंशियल कितना होगा? 18 वोल्ट. वहाँ पर भी पोटेंशियल होगा 18 वोल्ट. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इस तरह करंट कितना है पता चल जाएगा. तो करंट कैसे पता चलेगा? V इक्वल्स टू I इंटू आर. सो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ I1. V इक्वल्स टू I इंटू आर. सो I इक्वल्स टू V बाई आर. सो V बाई आर मीन्स V दिया गया है 18 और रेजिस्टेंस कितना है 9. तो ये हो गया 2 एम्पियर. तो वहाँ पर कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर. इधर कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर. वहाँ पर भी कितना करंट जा रहा है? यू कैन फाइंड इट बिकॉज दे हैव गिवन द पोटेंशियल ड्रॉप. इधर वहाँ पर जितना पोटेंशियल इधर भी उतना पोटेंशियल होगा. दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल सेम रहता है, कहीं भी रेजिस्टर ले लो. तो ये हो गया 2 एम्पियर. I1 इसका नाम देते हैं I1. इधर I1 सपोज आ रहा है. तो ये I2 कितना आएगा? I2 सेम फॉर्मूला 18 बाई रेजिस्टेंस कितना है 6. तो ये हो गया 3 एम्पियर. तो यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर और यहाँ पर 3 एम्पियर. तो दोनों मिलकर किरचॉफ्स लॉ आपको पता है, दोनों को मिला लो. ये आ रहा है 5 एम्पियर. सो 5 एम्पियर, इधर भी 5 एम्पियर. सो 5 टू जा V इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर V इक्वल्स टू I, that is 5 into 2, that is 10 volt. So the answer will be 10 volt. So which option is correct? I think option A is the correct answer. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. The heat produced by 100 watt heater in 2 minutes is equal to. हीट प्रोड्यूस कहाँ पर हो रहा है? एक 100 वाट हीटर में. कितना टाइम में? 2 मिनट में. 2 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है? जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू हीट प्रोड्यूस. डायरेक्टली फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर. बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर किस में पूछा गया है? किलो कैलोरी में. आपको पता है हीट जनरेट का फॉर्म, जो कितना हीट प्रोड्यूस होता है उसका जो फॉर्मूला है H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी, और यू कैन से पावर इनटू टाइम. H का जो फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू I स्क्वायर आर इंटू टी. इसको हम लोग पावर बोलते हैं. तो H इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. तो टाइम दिया गया है, पावर भी दिया गया है, लेकिन वो जो आंसर आएगा मिलेगा उसको हम लोग जूल में लिखते हैं. उसका जो यूनिट है वो जूल है. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलो कैलोरी. सो यू हैव टू डिवाइड व्हाट 4.2 into 1000, that is 10 to the power 3. You have to convert into kilocalorie because they have given the answers in kilocalorie. That you should remember in your mind. ताको रिमाइंड करिवो माइंड रे. देखो आम आंसर को थे लिखिबार अछि किलो कैलोरी लिखिबार अछि. तो व्हाट विल बी द आंसर? जस्ट सॉल्व इट. तो आंसर कौन हम समस्त लिख.
कैलकुलेशन कर नब पावर केते दिया है 100 टाइम दिया है 2 मिनट तो 100 into time 2 minutes means 2 into 60 second you have to convert into second so 4.2 into 10 to the power 3 just calculate it so you will get the answer just calculate it you will get 2.8 kilocalories so option B so this will be 2.8 kilocalorie just calculate of yourself calculate of yourself निजे कैलकुलेशन कर नब तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तापर आमे क्लास को रखिबा एडा गोटे बढ़िया क्वेश्चन आम एंड करवा ए क्वेश्चन को लेकिन बहुत थर क्वेश्चन भी एंट्रेंस रे दिस इज फॉर जेई क्वेश्चन एंड देन जेई आल्सो एग्जामिनेशन दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन many times this question has been asked in JEE also बहुत बढ़िया क्वेश्चन समस्ते कर आउ खुशी रे कर बिंदास कर नहोची मछी पाखरे आमे सॉल्व करिबा डरिबार नहीं बट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आउ इम्पोर्टेंट रिलेशन भी बहुत गोटे बढ़िया रिलेशन एठी बाहर सेटा को मन रखिबो जोटा कि तुम एंट्रेंस रे बहुत हेल्प करिवो पिला ने दिया द रेशियो ऑफ मास ऑफ ईच वेयर दे जाइछि and their length भी दे देछि if the wares is made of the same material the ratio of their resistance का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा just do of yourself तो उसको करते हैं कैसे करना है आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है पता है R इक्वल्स टू रो L बाय A तो you have to find a relation between resistance with respect to length with respect to mass तो mass कैसे आएगा यहाँ पर तो mass दिया गया नहीं है तो R equals to you can write rho means resistivity into L so what I did I am just multiplying L and I am here also multiplying L no difference both have same meaning just multiply L divide L so A into L will give you volume area into length will give you volume so what you can write here rho equals to L square by volume this is what V equals to A into L is known as what volume of the wire so again you know now you can find a relation you can relate resistance with mass because you know that density equals to mass I am just writing it as small d equals to mass by volume so you need to write here in m so it will be how much so volume equals to how much volume equals to mass by density so volume equals to mass by density rho L square by mass by density so R equals to rho L square D by M this is very important formula just remember it V equals to rho L square D by M D is known as density L equals to length rho is resistivity M equals to mass so what they have given the ratio of mass 1:2:3 and the length in the ratio of 3:2:1 so resistance is directly proportional to L square and inversely proportional to M so you can write here what they are asking R1 is to so R1 is to R2 is to R3 so इसकी वहाँ पर क्या लिख सकते हो रो L square by M1 L1 M1 is to L square by M2 is to L3 square by M3 see here density and resistivity both are same means constant not same but constant resistivity आउ density दीटा कौन हम constant रहियो material पे तो resistance length ऊपर proportional आउ
मास ऊपर प्रोपोर्शनल, तो एल स्क्वायर ऊपर प्रोपोर्शनल, m1 ऊपर प्रोपोर्शनल। सो लिख दो अभी, मास लेंथ कितना दिया गया है 1, सो 1 स्क्वायर बाई मास कितना है 3 इस टू, ये हो गया कितना 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इस टू 3, 9 डिवाइडेड बाई 1। सो ये कितना हो गया 1:4:9। सो ये तो आंसर में नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों का लॉस है कितना होगा, किसका, ये दोनों का 3 और 2 का क्या होगा 6 होगा, तो सब में 6 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6/3 माइनस 2, ये हो जाएगा कितना 624/2, 24/2, दिस विल बी, नो ऐसे नहीं होगा, 2:1, ये हो जाएगा कितना 2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आई थिंक 6B, ऑप्शन बी सही आ रहा है, बिकॉज 3 9 जा, सो 1/3, ये हो जाएगा 1/3, 4/2 और ये हो जाएगा 9, तो कौन सा आंसर है देख लेता हूँ मैं एक बार। द रेशियो ऑफ मास लेंथ, हम लोग गलत लिखे हैं इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। What I have written here, I have just reversed that. The ratio of mass they have given. उल्टा हो गया, length first what they have written, the ratio of mass of 3 OS, मास का रेशियो दिया गया है 1:2:3 एंड लेंथ का रेशियो क्या है 3:2:1, सो लेंथ का मीन्स 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर बाई 3, अभी सही आएगा, ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा कितना 4/2, दैट इज 2, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1/3, so just multiply 3 on each term, this will be 27, this is 2:3 6, this is 1, so this is the answer 27:6:1। एटे भूल हो जाता कौन कि आम क्वेश्चन फास्ट लिखाई मास रेशियो दिखाई, मास रेशियो है 1:2:3 और लेंथ रेशियो दिखाई 3:2:1, तो आग 3/2 कले आंसर आसो 27:6:1, तो को ऑप्शन टा ठीक हम ऑप्शन बी। तो ये ही आम करवा, नेक्स्ट क्लास रे बाकी गुड़ा क्वेश्चन गुड़ा आम करवा, आ समस्ते क्लास रे प्रेजेंट रह, सब ट्राए कर MCQ जिते पार्छ से सल्व कर, आ बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रो क्वेश्चन गुड़ा ये करुच्ची, इट इज रियली वेरी हेल्पफुल, तो समस्ते देख वाच कर, नोट करके लिखिक रख, समस्ते लेखाटा शिख, फास्ट यू शुड राइट डाउन इट, and thank you all for watching and do like and subscribe to my channel, so thank you all.